आज हम पटपड़गंज विधानसभा के वार्ड 198 में आए थे। चुनाव का माहौल है, जानकारी ले रहे थे लोगों से कि क्या रुझान है। तभी एक साहब हमें टकरा गए। साहब कह रहे हैं कि जो मौजूदा यहाँ के पार्षद हैं रवि नेगी, जिनको भाजपा ने इस बार पटपड़गंज विधानसभा से टिकट दिया है, उनको ये बखूबी जानते हैं, उनसे इनकी बात हो रखी है, वो बिल्कुल यहाँ पर काम नहीं कराते हैं। काफ़ी आरोप लगाए हैं। बाकी और क्या कह रहे हैं इन साहब से ही पूछते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप मुझे। मेरा नाम वसीम खान है। वसीम खान साहब, आप कह रहे हैं ब्लॉक से अच्छा, इसी बी ब्लॉक के निवासी हैं। आपने अभी मुझे जब आपने देखा, आपने मुझे कहा कि हमारे जो पार्षद हैं उनको आप ज़रा अपने चैनल पे दिखाइए, उनके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? जो बोलना है खुल के बोलिए। देखिए, पार्षद को हम ही लोगों ने चुना था। ठीक है। जब वो इलेक्शन में आए, कंपेनिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट की। जनता ही चुनती है वोट से अपने। लेकिन बी ब्लॉक के लोगों ने उस वक्त बहुत सपोर्ट किया था उनको। अच्छा, के लिए। मतलब जो वार्ड 198 है उसका ही एक बी ब्लॉक है जो मुस्लिम बहुल इलाका है। मुस्लिम बहुल इलाका है, ये टर्निंग पॉइंट है जीतने के लिए। अच्छा, तो उनको हमने पूरा सपोर्ट किया था, जिताया था। ठीक है। लेकिन जीतने के बाद जो उनकी एक्टिविटीज़ है, जो उनके एटीट्यूड है, वो बिल्कुल बदल गया। इनफैक्ट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। कि हमारी चांद मस्जिद के पास सीवर भरा हुआ था। ब्लॉक में चांद मस्जिद है कोई? चांद मस्जिद के पास वहाँ पर पूरा ब्लॉकेज था। ठीक है। तो 4-5 दिन से लोगों को परेशानी होती थी, क्योंकि मस्जिद है। तो वहाँ पर मैंने उनको फ़ोन किया एक बार। अच्छा, निगम पार्षद रवि नेगी जी को। ठीक है। मैंने कहा आप जरा इसको करवा दीजिए। तो उनका लिटरली एक जवाब था कि मुझे उस बी ब्लॉक से क्या बेनिफिट है जो मैं वहाँ पर काम कराऊँ। मतलब बेनिफिट किस प्रकार का? बेनिफिट क्या? वही वोट का। तो वोट तो आप बोल रहे हैं देते हैं आप? तो देते हैं, लेकिन अब वो नेगेटिव हो गया ना। बिल्कुल मुसलमानों को बिल्कुल उन्होंने निगलेक्ट कर दिया। मतलब वोट आप देते हैं, उसके बावजूद भी उनका कहना है कि उन्हें यहाँ से कोई फायदा ही नहीं है, कोई वोट नहीं मिलता। ये कहना है कि चलिए आप पूछते हैं, अगर चलिए फायदा नहीं है, आपको यहाँ से वोट नहीं मिलता, तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका काम, आपका अधिकार है, आपका फर्ज बनता है कि आप काम कराएं। बिल्कुल, लेकिन उनकी सोच ये है ना, हिंदू मुस्लिम करके बांटने वाली सोच। जैसे बीजेपी की सोच है, वैसे उनकी भी उसी पैटर्न पे वो भी चल रहे हैं। उसके बाद फिर हमने जो उसको काम कराया अपने तरीके से। अच्छा, वो भी आपने खुद अपने खुद कराया? भाई देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि जनप्रतिनिधि है, पहले उनका काम है कराने का। अगर वो नहीं कराने हैं तो कराते हैं, तो काम कराने का काम तो डिपार्टमेंट करेगा, जल बोर्ड करेगा। हाँ। तो हम डायरेक्ट जल बोर्ड से कराएं, फिर हम इनको क्यों मीडिएटर बनाएं? फिर मतलब एक जनप्रतिनिधि के होने के बावजूद ब्लॉक के निवासी सारे अपने काम अपने खर्च से अपना वक्त लगाकर कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जहाँ से आप गुजर रहे हैं, यहाँ पर मैं रुका हुआ था, एक जाल टूटा हुआ था। एक साहब उसमें पैर उनका उलझा और वो गिर गए, उनके चोट आ गई। जैसे ये प्रधान जी यहाँ पर खड़े हैं, जैदी साहब, इन्होंने अपनी टीम को बुलाया, वेल्डिंग वाले को बुलाया, कुछ कारीगर बुलाए और इस जाल को उठाकर ठीक कराया अपने पैसों से, अपना वक्त लगाकर। वैसे ही आपने भी सीवर ठीक कराया? मैंने कई बार सीवर ठीक कराया यहाँ पर। हमारे उधर चांद मस्जिद की गली हो गई है, इधर की गली हो गई है जी, तो वहाँ कराया। क्योंकि इन लोगों से कह के देखो, कुछ फायदा होता नहीं है। मतलब आपने कभी ऑफिस जाकर के कुछ उनसे बोला कि आप लोग क्यों नहीं कराते काम? आपको इसीलिए चुना गया था? जब एक बार फोन किया हमने, उनका जवाब मिल गया, तो ऑफिस जाके हमें और अपनी बेइज्जती करवानी है वहाँ पर? बेइज्जती करवाएं? जब फोन पर उनका रिस्पांस हमें पता चल गया क्या है जी, तो हमें अपनी बेइज्जती, हमें तो काम से मतलब है। हमने काम करा लिया। तो ये तो बड़ा ही असमंजस की स्थिति है। आपसे कहना चाहता हूँ, वो काउंसलर होके, निगम पार्षद होके नहीं करते हैं। हमारे जैदी साहब हैं, प्रधान जी हैं, हम इनसे कोई चीज़ कहते हैं, रात को 12 बजे भी कहते हैं, तो ये हमारे साथ खड़े मिलते हैं जी। अब ये देख लीजिए ना, ये हमारे साथ ही रहते हैं ये भी। लेकिन वो लोग तो प्रतिनिधि हैं ना, उनको तो हमेशा खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, उनको चुना ही इसीलिए जाता है, जनता इसीलिए चुन के लाती है कि वो उनके काम करे। और आप सीधा सीधा जो आरोप लगा रहे हैं ऑन कैमरा, इसे सुनकर मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर एक जनप्रतिनिधि ऐसे क्लियरली कैसे बोल सकता है कि वो जनता के काम नहीं कराएगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, आपका जितना आपके वोट का अधिकार है, इतना नेगी जी के खुद के वोट का भी अधिकार है। तो लेकिन बात समझ से परे है कि वो इस तरीके से कैसे निगलेक्ट कर देते हैं किसी भी काम को। वो निगलेक्ट तो उनकी सोच ही ऐसी है। आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि बीजेपी की सोच और इन लोगों की सोच ऐसी है कि सबको बांटने वाले। भी देखिए कितने वीडियो वायरल हुए कि तुमने ये दुकान क्यों कर रखी है, तुम मुसलमान हो, तुम पनीर क्यों बेच रहे हो, इस नाम। अच्छा, ये वही रविंदर नेगी हैं जो दुकानों के बाहर जाते हैं, जिनकी वीडियोस वायरल होती हैं? वही। अच्छा, जो कहते हैं कि नाम दुकान का जो है वो बदल लीजिए, आप मुसलमान नाम, तो आप हिंदू नाम से क्यों दुकान चला रहे हैं? वही आपके वार्ड के पार्षद हैं रवि नेगी। मैं बिल्कुल पहचान गया, उनके इमेजिन कर लिया मैंने कौन है वो साहब।
तो बिल्कुल यहाँ के ब्लॉक निवासी वसीम खान आपने बताया, वसीम खान साहब ने बताया कि उन्होंने अपने पैसों लगा करके यहाँ के सीवर ठीक कराए हैं। निगम पार्षद से इन्होंने कई बार फ़ोन पे बात की, उन्होंने सीधा मना किया कि मैं उस ब्लॉक में नहीं आऊँगा क्योंकि यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं वहाँ पे काम भी नहीं कराऊँगा। तो क्या एक जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पटपड़गंज विधानसभा से रवि नेगी को ही टिकट दिया है और वो विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहेगी? क्या जनता ऐसे अपना प्रतिनिधि बनाएगी जो जनता का पहले से ही पार्षद होकर भी काम ना कर रहा हो? तो ये तो जनता को ही इख्तियार है उसके मत का। जनता क्या सोचती है, पटपड़गंज की जनता खास तौर से किसे मत देगी, किसकी तरफ जाएगी, तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही, फिर किसी और नई खबर में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।